Churro, look, buddy, a friend. What is his name? His name's Churro. Churro. Baby. How are you? He's enjoying, huh? Yeah. This is only his third time on a walk. Oh my god. Yeah, so he's really excited. Yeah, exactly. Nice meeting you. Nice Bye. meeting you too. Have a great day. Have a You good too. weekend. Bye. हाँ तो भाई लोगों, आज तुम्हें बहुत ही एक काम की बात बताने वाला हूँ। मतलब ये कनाडा है, इसमें कभी भी किस भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है, तो आपको हर चीज़ के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज क्या हमेशा ही मिलता है, मेरा सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूँ। तो आज भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मतलब ऐसा भी हो जाता है कि मिनटों में घर भी जा सकते हैं। तो कुछ नहीं पता यार, जितना पैसा पूसा लगा है सब भगवान के भरोसे यहाँ पे काम चलता है। जब टाइम खराब हो तो कुछ भी गलत हो जाता है। हे गाइस, नामी दिस साइड एंड वाचिंग नामी व्लॉग्स। होप यू आर डूइंग गुड एंड ग्रेट। तो भाई आज के जो व्लॉग है ना बहुत ही प्यारा होने वाला है, क्योंकि एक तो मौसम बहुत प्यारा है। आज समर्स का हमारा पहला दिन ही होगा शुरुआत आज, क्योंकि अपना मानसून चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, जैसे इंडिया में मानसून होता है वैसे ही मानसून चल रहा था। तो भाई बाल ज़रा उड़े जा रहे हैं अपने, थोड़ी जुल्फे नहा के आया हूँ। अभी बहुत दिन बाद नहाया हूँ आज मैं। तो घमंड नहीं है उस बात का मुझे, मैं बहुत दिन बाद नहाया हूँ, लेकिन इस बात का बिल्कुल भी मुझे घमंड नहीं है। तो आज का जो व्लॉग है ना, आज मैं तुम्हें बहुत खास बात बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो का थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे दिया कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो गाइस। तुम बस एक बार सीन देखो यार इधर का, बेहतरीन भाई, बहुत प्यारा सीन है। जन्नत जिसे कहते हैं। हाँ तो भाई, जो ये कनाडा की जो पैसे होते हैं, जो आपकी इनकम होती है, वो भी अनप्रेडिक्टेबल होती है। तो जैसे आपके मजे होते हैं ना भाई, वैसी परेशानियां भी यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, कभी भी आ सकती हैं और आपकी बढ़िया करके मार सकती हैं। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा, रात को सोते हुए, सुबह उठते हुए, नहाते हुए 10 मिनट के अंदर तुम खुश हो गए और 10 मिनट में तुम्हारे पास ऐसी ऐसी खबरें आ जाएंगी जिसमें तुम्हारी वाट लग जाएगी। तो भाई यहाँ पे ये चीज़ ना तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुमने गलती कर दी ना, गलती से भी गलती कर दी अगर, तो तुम्हारा करियर खत्म। जितने पैसे लगाए सारे डूब गए पानी में, कुछ नहीं कर सकते, सीधा घर जाओगे। और मतलब अगर इंडिया में तो वो प्रॉब्लम हम लोग एक बारी को झेल भी रहते हैं एज अ स्टूडेंट, यहाँ पे झेलना ना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल, सच्ची बता रहा हूँ। तो ध्यान से सुन लो कि क्या सिनेरियो मेरे साथ क्या हुआ। ऐसा यही एक्सपीरियंस बस एक मेरा बचा था, जो वो भी हो गया। मतलब सारी परेशानियां आती है ना तो सब एक साथ ही आती हैं। तो भाई ये परेशानी बची थी तो ये भी आ गई। हाँ तो भाई लोगों, यहाँ पे ना 3-4 सिनेरियो होते हैं पढ़ाई करते हुए। जैसे एक तो होता है प्लेजरिज्म। ठीक है, प्लेजरिज्म बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं, इन दोनों में से बोलते हैं। मैं प्लेगरिज्म बोलता हूँ, लोग प्लेजरिज्म बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या होता है उसका असलियत। ठीक है, वो खुद रिसर्च कर लेना। अभी बताता हूँ वीडियो में वो आगे होता क्या है। ठीक है, उसके अलावा होता है यहाँ पे चीटिंग। चीटिंग आपकी किस किस तरीके की चीटिंग हो जाती है यहाँ पे, और लग जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहला, अगर आपको कोई असाइनमेंट मिलता है तो भाई अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके असाइनमेंट करते हो, जैसे असाइनमेंट अगर आपको ग्रुप असाइनमेंट नहीं है, आपका इंडिविजुअल असाइनमेंट है और आपने किसी के साथ कोलैबोरेट करके करा, तो वो आपकी चीटिंग लगेगी। ठीक है, सोचने में कितना इजी है ना, उसके बाद देखो क्या क्या होता है अगर तुम्हारी ये लग जाती है। ठीक है, प्लेजरिज्म होता है आपने गूगल से किसी का टॉपिक उठाया, किसी का आर्टिकल यूज़ करा, उसका रेफरेंस नहीं दिया, मतलब उसका जो रेफरेंस होता है वो एपीए स्टाइल में, या सब कुछ रेफरेंस दिया ही नहीं, मतलब उसको क्रेडिट नहीं दिया जिसका भी बंदे का तुमने चीज़ उठा के यूज़ करी है। और वो भी अगर डिट्टो तुमने यूज़ कर दी तो भी तुम्हारी प्लेजरिज्म आ जाती है। फिर उसके अलावा होती है आपने चीटिंग कर ली एग्जाम में, आपका किसी के साथ आंसर सेम है, आपका किसी के साथ असाइनमेंट सेम है, अगर किसी भी लड़के लड़की के साथ क्लास में अगर बाई चांस आ जाता है तो आपके लग जाते हैं, समझ लो बढ़िया वाले। अब ये लोग ना हर छोटी छोटी चीज़ों को चीटिंग मानते हैं। अगर किसी का आंसर सेम हो गया तो चीटिंग है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी कई चीज़ें होती है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं भाई, पैसे दे के यहाँ पर असाइनमेंट करा लेते हैं। बाय चांस ये पता चल गया ना उनको कि तुमने पैसे दे के असाइनमेंट कराया है, तो भाई वो भी चीटिंग। उसमें भी खतरनाक इनका रोल रहता है कॉलेज वालों का।
इंडिया वाले तो अपने क्या होते हैं, माफ़ कर देते हैं भाई, यहाँ वाले ना माफ़ नहीं करते। इनकी पेनल्टी जो होती है बड़ी खतरनाक खतरनाक। कैसी कैसी पेनल्टी होती है भाई, या तो तुम्हें रीसबमिशन का ऑप्शन मिलेगा, सबसे पहला ऑप्शन होता है ये, जो कभी मिलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको 0 मिल जाएगा, उसके अलावा आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, उसके अलावा आपको सब्जेक्ट में रिटेन कर देंगे कि पेनल्टी लगा देंगे 9 महीने तक कि आप सब्जेक्ट ही नहीं दे सकते, नहीं तो आप सेमेस्टर वापस से करो, नहीं तो आप सब्जेक्ट वापस से करो। अब अगर बंदा सेमेस्टर वापस से करेगा तो 4 के 5 सेमेस्टर हो गए और $8,000 मिनिमम एक सेमेस्टर की होती है। एक सब्जेक्ट में भी अगर तुम्हारी चीटिंग लग गई और ज़्यादा सीवियर हुआ वो प्लेजरिज्म, तो भाई भूल जाओ, उसमें तो तुम्हें फेल ही करेंगे 100%, ठीक है। कॉलेज से भी निकाल सकते हैं उसमें, तो तुम ये सोचो कॉलेज से भी निकाल, जितने भी बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होते हैं तो सीधा बाहर निकालते हैं, ठीक है। मौका भी नहीं देंगे तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होता कि फर्स्ट मौका मिलेगा, सेकंड चांस मिलेगा, थर्ड चांस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता ब्रो, ठीक है। उसके अलावा अगर तुम्हारा छोटा बहुत चीटिंग है ना, तो भी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट में फेल कर देंगे। अगर सब्जेक्ट में फेल कर दिए तो एक सब्जेक्ट की फीस होती है कुछ $2,000-$2,500 होती है एक सब्जेक्ट की फीस, सेमेस्टर की 8,000 होती है। तो अगर तुम लोगों ने चीटिंग गलती से कर दी और वहाँ पे पकड़े गए, खत्म, सिनेरियो खत्म, ठीक है। अब मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ भाई। मेरा पूरा सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था, लास्ट असाइनमेंट मेरा एक बचा था, मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं बताऊंगा वो, ठीक है, और वो टीचर का भी नाम नहीं बताऊंगा, मैं सिनेरियो बता देता हूँ हुआ क्या मुझे कॉलेज से निकाला गया, क्या मेरी कोर्स ख़त्म हो चुका, मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई मेरी। अगर कॉलेज से निकाल दिया तो ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म है, वो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि हम उसके बाद कुछ इमेजिन कर नहीं सकते। तुम ये इमेजिन करो कि इतनी सी चीटिंग की वजह से अगर हमको कॉलेज से निकाल दिया तो क्या होगा, जितने पैसे लगाए सब बर्बाद, सारा फ्यूचर अपना ख़त्म। खैर एक कॉलेज की डिग्री फ्यूचर तो डिसाइड नहीं कर सकती, लेकिन कई स्टूडेंट्स होते हैं हमारे जैसे, मेरे जैसे, जो लोन लेकर आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा पैसा लगा चुके हैं हम ऑलरेडी, जितना था वो सब कुछ लगा चुके हैं। अब बाई चांस एक छोटी सी चीज़ की वजह से अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो सोचो कितनी बड़ी हमारी भसड़ हो जाएगी। सोच रहे हो तुम इस बात? भाई मेरी कहानी सुनो, मेरी कहानी में इतना भयंकर क्या सीन आया, ठीक है। मेरी कहानी में सीन ये आया कि भाई मेरा सेमेस्टर हो चुका था पूरा ख़त्म, ठीक है। मेरे कुछ बचा था, एक असाइनमेंट बचा था मेरा, लास्ट, सबसे लास्ट था भाई, सबसे लास्ट, जिस दिन मैंने वो ब्लॉग बनाया था मुझे याद है, उस दिन का वो असाइनमेंट था। तो भाई क्या सीन हुआ, मैंने वो असाइनमेंट कर दिया, ठीक है। ज़्यादा बढ़िया नहीं करा क्योंकि मेरे पास पहले से टेंशन थी, तो मैंने कुछ इतना नहीं करा कि मेरे 80% आया, 90% आया उस असाइनमेंट में, पर मैं सब्जेक्ट में ऑलरेडी पास हो रहा था अच्छे नंबर से, तो इस वजह से मैंने उस असाइनमेंट पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने इतना कर दिया कि 50% मेरे 60% आ जाएंगे, ना मैंने उसमें APA रेफरेंस दिया था, ना ही कुछ दिया था। तो भाई जब वो नंबर आए, ठीक है, सारे नंबर चढ़ गए थे, मैंने आके काम पे से देखा एक दिन अपना असाइनमेंट कह रहा हूँ, वो सब्जेक्ट के नंबर देखा, मैंने कोशिश करी देखने की, ठीक है। तो भाई उस असाइनमेंट में मेरे दिए हुए थे 100 में से 25 नंबर, 100 में से 25 नंबर मेरे को दिए हुए थे, ठीक है। मैंने उसमें कोई चीटिंग नहीं करी थी, मैंने किसी का कॉपी नहीं करा था वो असाइनमेंट, इस जस्ट की टाइम खराब होता है। मैंने खोल के देखा, उसमें आए हुए 25 नंबर मैंने देख कर भाई पहले मैंने अपने दोस्तों को कॉल करी, किसी की भी कंपनी सेम नहीं थी ब्रो, ठीक है, सबको अपने अपने रोल नंबर वाइज से कंपनी मिली थी। तो वो मैटर ही नहीं करता कि 4-5 दोस्त थे क्लास में, उसमें से किसी की कंपनी थी नहीं वो, तो मैं क्या ही चीटिंग करता और क्या ही कॉपी करता किसी का, इतना तो हमें भी पता है कि भसड़ मच जाती है। तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। 25 नंबर के लिए मैंने मेल करा प्रोफेसर को कि फीडबैक मांगा सिर्फ मैंने, कि फीडबैक दे दो इस असाइनमेंट में, 25 नंबर किस बेसिस पे दे दिए, क्या गलत करा मैंने, कुछ बस इतना बता दो। भाई आंसर नहीं आया मेरे को वहाँ से कुछ। अगले दिन आया, मैं सुबह दोबारा शिफ्ट से मैंने वापस से मेल लिखा कि आई डिडंट हियर फ्रॉम यू। भाई फिर मैंने मार्क्स खोल के देखे, उसमें लगा रखे 0, 25 के सीधा कर दिए 0, ठीक है। अब 25 के 0 करके भाई मेरा और माथा घूमा, मैंने कहा क्या हुआ, क्या पता रिव्यू कर रहा हो टीचर। मैंने वापस से मेल लिखा, तो भाई वापस से मेल लिख के उनका मेरे पास सीधा भयंकर सा मेल आता है, ये लिखा हुआ यहाँ पर स्क्रीन पे देख लो मेल, कि भाई तुम्हारा चीटिंग है और चीटिंग की वजह से मैंने रिपोर्ट कर दिया तुम्हारा असाइनमेंट, एक बच्चे के साथ कॉपीड है, वो भी डिस्कशन, असाइनमेंट नहीं डिस्कशन कॉपीड है आपका, और तो मैंने वो रिपोर्ट कर दिया, ठीक है, हमारे एकेडमिक इंटीग्रिटी ऑफिसर को। तो यहाँ पर ऐसा भी सिस्टम होता है भाई, अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं इन सब चीज़ों के, बड़ा भयंकर का तरीके से इन चीज़ों को लिया जाता है, चीटिंग और आपका प्लेजरिज्म को बड़े खतरनाक तरीके से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो भाई वहाँ पे रिपोर्ट चलेगी। अब भाई मेरी इतनी भयंकर फटी भी, मेरे को मेल में लिखा अगर वहाँ पे साबित हो जाता है तो आपको मिलेगा 0, और फिर और 45, अगर नहीं साबित होता है तो 45 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मेरी फटी भी, बाई चांस कुछ गलत हो गया, भाई मैंने तो कुछ गलत नहीं करा, लेकिन फिर भी कभी किस्मत ख़राब होती है, फूटी होती है किस्मत, तो पता नहीं चलता कुछ भी सीन। भाई उन्होंने मेरा रख दिया मीटिंग,
अगले दिन मेरे पास एकेडमिक इंटीग्रेशन ऑफिसर से मेल आया, वहाँ पर उन्होंने रखी मेरी हियरिंग। मतलब बिल्कुल फील ऐसा आ रहा था जैसे कोर्ट में बैठा हूँ मैं भाई, बिल्कुल कोर्ट में बैठा हूँ, मेरी हियरिंग है, सामने जज बैठा है, मैं कल्परेट हूँ भाई, मैंने कोई मर्डर करा है, ऐसा फील आ रहा था मुझे भाई। 4 दिन मेरी बाद मीटिंग मेरी ऐसी फटी ना, वो 4 दिन में तुम्हें क्या बताऊँ। कल ही मेरी जाके मीटिंग खत्म हुई है। वो 4 दिन ना मतलब कहते हैं ना कि यार एक चीज़ सही होती है, दूसरी चीज़ खराब, दूसरी चीज़ खराब होती है, तीसरी चीज़ खराब है, ऐसे मतलब। अब वो मीटिंग के 4 दिन ना वेट करने में मेरी जो गई है ना वाट, मतलब खाना नहीं खाया गया, नहाया नहीं गया, सोया नहीं गया, वो 4 दिन मुझे पता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी थी दाव पे। ठीक है, समझ रहे हो, तो मेरी ज़िंदगी है दाव पे। अब अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो मैं तो वापस घर जा रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे रुक नहीं सकते। फिर तो कॉलेज से निकाल दिया तो वापस कोई कॉलेज एडमिशन देगा नहीं, सब कुछ फिनिश तो हो ही गया था। ठीक है भाई, मैंने कहा लग गए बढ़िया बात। उसी बीच में मैंने एक बंदे को कॉल करा, मेरी पता नहीं कैसे बात हुई उसको बंदे से, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, वो बंदा मेरे को बोलता है मेरी ना प्लेज ही लग गई। सोच रहे हो तुम, इस टाइम पे जब मेरा ऑलरेडी ऐसा सीन हो रखा, तो बंदा मुझे बता रहा है कि मेरी प्लेज ही लग गई। ठीक है, और मेरी मीटिंग थी, हियरिंग थी, उसमें सारे टीचर थे। ठीक है, जितने भी हमारे सेमेस्टर पढ़ाते हैं, जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सारे टीचर थे। फिर आपका डायरेक्टर थे कॉलेज के, और ये सब इंटीग्रेटिव ऑफिसर वगैरह थे। ऐसी मीटिंग होती है चीटिंग पे। तो भाई उसको बोला गया कि आपको कॉलेज से निकाला जाएगा, प्लेजी लगी है आपकी। तो प्लेजरिज्म तो क्राइम है भाई यहाँ पर। ये तो कभी आप सोच लेना कि गलती से भी मत करना, इस चीज़ पे ना हमेशा ध्यान से आपके असाइनमेंट होने चाहिए। तो उसकी प्लेजी लगी थी, तो भाई उसमें से एक टीचर बोला कि यार ये बच्चा एक्टिव है रेगुलरली, तो हम इसको कॉलेज से नहीं निकालते हैं, इसको एक चांस और दे देते हैं। तो भाई एक चांस में आप सब्जेक्ट में फेल कर दो। उन्होंने सब्जेक्ट में भी फेल नहीं करा, उन्होंने सेमेस्टर में ही फेल कर दिया, पूरे के पूरे सेमेस्टर में। एक सब्जेक्ट, एक असाइनमेंट के चक्कर में पूरा उसका सेमेस्टर गया। अब वो वापस से सेमेस्टर देगा या फिर कॉलेज छोड़ेगा, वो उसके ऊपर है, पता नहीं, कुछ समझ में भी नहीं आता इस टाइम पे, क्योंकि फीस कहाँ से देंगे एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा की। ठीक है, मेरी और फटी भाई सुन के। मैंने कहा ले भाई, अब तो घर जाने का टाइम आ गया है, नर्वस आइएगा नहीं, चल रहे थे उस मुसाफिर, उड़ गई रे उड़ने वाली चिड़िया। ठीक है, तो भाई मेरी मीटिंग हुई कल को, तो बैठे भाई मीटिंग में। जब मीटिंग में टीचर आई, टीचर ने पूछा भाई ये सिमिलर कैसे है इस बच्चे के साथ। मैंने पूछा बच्चे का नाम बता दो। कह रहे नहीं बच्चे का नाम तो हम नहीं बता सकते, तो कॉन्फिडेंशियल है, पर ये सिमिलर कैसे है आपका, ये इसमें 30% सिमिलैरिटी आ रही, कैसे आ रही है सिमिलैरिटी। मैंने मुझे क्या पता भाई, मैं जानता नहीं। मेरे 4 कुल दोस्त हैं क्लास में, मैंने बता दिया। मैंने कहा भाई 4 दोस्त हैं, बोलना तो पड़ता है। तो मैंने कहा 4 दोस्त हैं भाई, ये नाम है, अगर इनमें से कोई है तो सिमिलर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास वो कंपनी नहीं है। तो कह रही नहीं ये बच्चा नहीं है, दूसरा ही बच्चा है भाई। मैंने कहा भाई कौन सा ही बच्चा है। फिर उन्होंने मेरे से यही पूछते रहे भाई कैसे सिमिलर है, बता दो। मैंने कहा नहीं पता मैम, मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये सिमिलर कैसे है। अगर ये मुझे इतना तो मुझे भी पता है कि यार अगर सिमिलर होता तो मैं क्यों ही बनाता। सबसे उससे भी बड़ी बात, जब 25 मेरे आए, अगर मैंने चीटिंग करी होती, मैं वापस से कॉलेज में मेल ही नहीं डालता प्रोफेसर को कि मेरे को फीडबैक दे दो। मैं 25 से आई वुड बी मोर देन इनफ कि भाई मेरे को 25 मिल गए, बहुत ज़्यादा है। अगर चीटिंग करके मैंने 25 करे हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें तो और मेरी परसेंटेज बढ़ी रही है। तो भाई मैंने यही बोला उनको कि मैंने चीटिंग नहीं करी है मैम, कॉपीड भी नहीं करा है, वो जस्ट कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक ही मटेरियल है, एक ही कंपनी है, मैंने ऑनलाइन देखी है, उसने भी बच्चे ने ऑनलाइन देखी होगी, उसमें से कभी कभी सिमिलर आ जाता है, बस यही बोला। फिर टीचर ने बोला कि यार नहीं, अगर कुछ आगे भी पता चलता है तो ईमेल करके बता देना। बट भाई तुम सोच रहे हो भगवान की कृपा ऐसी है ना, टचवुड, ऐसी भगवान की कृपा, यहाँ पर भी भगवान ने बचा लिया। तुम्हारे भाई को सिर्फ 0 मिले। ठीक है, उन्होंने कॉलेज स्कूल से नहीं निकाला, सेमेस्टर में रिपीट करने को नहीं कहा, सब्जेक्ट में फेल नहीं करा। उन्होंने बस यही कहा कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए, वार्निंग देके उन्होंने छोड़ दिया। 0 नंबर मुझको मिले उसके असाइनमेंट में, पर वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ओवरऑल पास हो रहा हूँ। हाँ थोड़ी बहुत सीजी पे मेरी कम गई, लेकिन फिर भी मैं ओवरऑल पास हो रहा हूँ। तो भाई ये चीज़ तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी मुसीबत आ सकती है कनाडा में, तो आपको ना हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और कभी भी डर के नहीं भागना मुसीबत से। भाई ये मैंने सीखा है, अगर डर के भागोगे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को फेस करना पड़ेगा। जो हो गया तो हो गया। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीटिंग आ जाती है यार, प्लेजरिज्म आ जाती है जब हमने नहीं करी हो। ऐसा मेरे एक और दोस्त के साथ हुआ था भाई, उसकी भी ऐसी हुआ, उसके टेस्ट में चीटिंग लग गई थी कि दोनों के आंसर सेम है। क्या पता चीटिंग करी हो ना करी हो, पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन उसका फिर सब्जेक्ट रिपीट उससे करवाया गया। अगर अपना तो सब्जेक्ट भी रिपीट हो जाता तो भी पैसे नहीं थे। सीन ही ऐसा चल रहा है इतना ख़राब इस टाइम पे कि पॉसिबल ही नहीं हो पाता ब्रो। ठीक है, तो भाई यही बताना चाहता हूँ तुम्हें
कि बड़े ही ध्यान से करना ये असाइनमेंट वगैरह, जितना भी ये स्टफ होता है ना, ये बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। यहाँ पे इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि भाई आपने एक दूसरे का असाइनमेंट सेव लिया, सारे पन्ने सेम, आखिरी के नाम बस नाम आपने डिफरेंट कर दिया और आपने सबमिट कर दी फाइल। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। ऐसा अगर यहाँ पे हुआ, एक पैराग्राफ में से अगर 2 लाइन भी पकड़ी गई ना, तो वो भी चीटिंग है यहाँ पर, वो भी सेम नहीं होनी चाहिए। और प्लेजरिज्म में ऐसी होती है, गूगल से अगर उठा के आपने लाइन चिपका दी और वहाँ पे प्लेजी आ गई आपकी, अगर एक लाइन का एक सेंटेंस भी हुआ ना, तो भी प्लेजी है आपकी, तो भी आप देख लो, फिर कॉलेज से बाहर ही निकाल दिए जाओगे मोस्ट ऑफ द केसेस में। और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ तो चांस भी नहीं देती हैं, वो तो फक ऑफ हो जाता है सीधा बाहर। सो बस ये आपको बताना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट में करके जरूर बताने वीडियो कैसी लगी। और उससे भी बड़ी भाई अगली वीडियो कौन सी चाहिए। वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि अभी सीन चल रहा है थोड़ा खराब और अब मेरा भी चल रहा है ब्रेक, तो काम भी करना है, फीसें भी जोड़नी है। सो दैट्स ऑल फॉर बाय।